गुड मॉर्निंग। हम लोग आज देखेंगे IUPAC नाम का स्पेशल टॉपिक, अच्छे से देखेंगे, समझते चलिएगा। फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे एस्टर को। एस्टर कैसे होता है? RCOO, या इसको ओपन किया जाता है RC डबल बॉन्ड O के साथ R। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग लॉजिकली अच्छे से देख लेते हैं। एस्टर का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, समय कम है, एक बार देख लीजिएगा। ये वाले के लिए भाई लिखा जाता है एल्काइल, और ये वाले पार्ट्स के लिए लिखा जाता है एल्केनोएट। अब जैसे मान लीजिए CH3 COO CH3 का नाम कहेगा लिखने, तो कैसे लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। अब इधर वाला पार्ट्स पे आ जाओ, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या होगा? मिथाइल, और यहाँ दो कार्बन के लिए क्या होगा? इथेनोएट। अब इसी प्रकार से आपको दे दे CH3 COO C2H5 का नाम लिखने, तो कैसे लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब इधर वाला आपका दो कार्बन है, दो कार्बन से इथाइल होता है, और यहाँ दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या होगा? इथेनोएट। यानी जो इधर वाला कार्बन ये एल्काइल बन रहा है, और जो बच रहा है शेष वो बन रहा है एल्केनोएट बन रहा है। तो एल्काइल का मतलब दो कार्बन के लिए यानी ये इथाइल हो गया, और दो कार्बन के लिए हो गया इथेनोएट हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन और ले लीजिए आप, मान लीजिए CH3 CH2 CH2 COO CH3। अब आपको कहेगा इसका नाम लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे बताइए? तो इसके नाम को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? तो CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो इधर वाला एल्काइल हो जाता है, तो ये बेचारा मिथाइल हो गया। अब 1 2 3 4 चार कार्बन के लिए क्या होगा? ब्यूट, और उसमें लग जाएगा एनोएट, मिथाइल ब्यूटेनोएट। तो फर्स्ट आप एस्टर वाला उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं कि ये तो एस्टर का था। अब एस्टर के बाद एक दो फंक्शनल ग्रुप और हम लोग देख लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप उसको बनाना होता है उसको। सेकेंड में हम लोग आते हैं एमाइड ग्रुप पे। एमाइड क्या होता है? तो C डबल बॉन्ड O के साथ सिंगल बॉन्ड NH2, इसको एमाइड कहा जाता है। इसके नोमेनक्लेचर के लिए बेसिक रूल हम लोग करते हैं एल्केनामाइड। क्या करते हैं? एल्केनामाइड करते हैं। अब एल्केनामाइड जो करते हैं ये एल्केनामाइड कैसे लिखाता है, आइए ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 रहे, या CH3 CONH2 रहे, आप इसी की एक ही बात है, दोनों का स्ट्रक्चर ओपन कर दिए। यहाँ पर 2 कार्बन के लिए इथ हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइड। अब मान लीजिए CH3, यहाँ CH3, फिर CH2 और CONH2, तो आप इसको क्या करेंगे? CONH2 को आप ब्रेक कर लो, C डबल बॉन्ड O NH2, 1 2 3 4, तो 3 पर CH3 है, 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा, उसमें एनामाइड हो जाएगा ब्यूटेनामाइड, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। इसी को आपको डॉट स्ट्रक्चर में दिया जा सकता है, अगर ऐसे दे दे क्वेश्चन और यहाँ पर मान लीजिए एक दे दे, तो आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, तो वही नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 पर एक सब्स्टिट्यूएंट मतलब 3 मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या होगा? ब्यूटेनामाइड। तो इस तरह से इसको लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एमाइड के बाद आपका एक एसिड हेलाइड का केस देख लेते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये एमाइड हो गया, और एमाइड के बाद हम लोग देखते हैं अगला एक थर्ड नंबर एसिड हेलाइड का केस। एसिड हेलाइड, अब एसिड हेलाइड की बात करते हैं, तो ये C डबल बॉन्ड O के साथ सिंगल बॉन्ड को क्या कहा जाता है? X को एसिड हेलाइड कहा जाता है। तो आप लोग देखते रहेंगे एसिड हेलाइड का ये केस है। अब एसिड हेलाइड के केस को कैसे लिखेंगे नाम में समझिएगा इधर। इसके लिए लिखा जाता है एल्केनोइल हेलाइड। क्या लिखा जाता है? एल्केनोइल हेलाइड। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे CH3 CH2 COCl, इसका नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए होगा ब्यूटेनोइल, और Cl के लिए क्या होगा? क्लोराइड, तो इसका नाम होगा ब्यूटेनोइल क्लोराइड। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं।
अगर यहाँ CH3 है और यहाँ CH2 है और यहाँ C डबल बॉन्ड हो Cl है, 1 2 3 4, 3 पर CH3 है मिथाइल, 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूटेनॉइल और Cl के लिए हो गया क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डॉट में दे डबल बॉन्ड O और Cl और यहाँ Br दे दे और कहे नाम लिखने के लिए, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5, 4 पर Br है, 4 ब्रोमो है, 5 कार्बन के लिए क्या होगा पेंटेनॉइल और Cl के लिए क्या होगा क्लोराइड, 4 ब्रोमो पेंटेनॉइल क्लोराइड। तो इस तरह के आईयूपीएसी नाम आपको आता है। और एक लास्ट में बता देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और सब छोटे छोटे बचेंगे उस सबको आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का। तो अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, 4 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले पहचान लेते हैं। COOH होता है सिंगल बॉन्ड के साथ, या C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH होता है। इसके लिए लिखा जाता है एल्केनोइक एसिड। अब जैसे मान लो CH3 COOH का क्या नाम होगा, तो देख लेते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ सिंगल बॉन्ड OH, 2 कार्बन के लिए ईथ होता है, इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड, ठीक। अब आपसे कह दिया जाए CH3 और यहाँ भी CH3 और यहाँ COOH कहेगा इसका नाम लिखने, तो आप COOH को पहले ओपन कर देंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 2 3 क्या होगा डाई मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या होगा ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह की आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आप इसको बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलेंगे अब।